इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। जीवन में त्याग जिसके है ना, उसी की गरिमा है। त्यागक शांति निरंतरम, गीता जी कहती है। हमारी जो सनातन संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, ये त्याग संस्कृति है। ये जो नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट है, इसमें एक लोक कल्याण का फंड निकलता है। 500 करोड़ से जितनी ऊपर की कंपनीज हैं, उनमें एक CSR फंड होता है। उसका केवल एक काम है, लोक में जहां आवश्यकता हो उस धन का उपयोग करके लोक संग्रह बनता रहे, लोगों में संस्कार उतरे, किसी में अभाव है तो स्वभाव में न आवे, शिक्षा में, चिकित्सा में, नाना विधि उसका हम प्रयोग करते हैं। तो उसका उद्देश्य क्या है? जब ये संस्थान अपने सुख से थोड़ा बचा लेता है तो समाज कल्याण, लोक कल्याण में उसका उपयोग करता है। परिवार में जो अपने सुख को काट लेता है, वो पूरे परिवार को, भाई को, भतीजा को, मामा को, फूफा को, गांव को, रिश्ते नाते को, सबको सुखी करता है। हम लोग अपना सुख जब मार देते हैं तो समाज को भगवान की कथा सुनाकर शांत बनाने का प्रयास करते हैं। जो सुख को रोकेगा वो दूसरे को सुखी करेगा। मनुष्य जीवन की 5 आवश्यकताएं हैं। पांचों को जो समन्वय भाव से रहकर व्यवस्थित जीता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं रहता है। पहली आवश्यकता, वर्तमान हमारा कितना व्यवस्थित है। दूसरा, वर्तमान में रहते हुए हम अपने भविष्य की कितनी चिंता कर पा रहे हैं। भारत सरकार ने, दुनिया की सभी सरकारें अपने कर्मचारी वर्करों के फंड्स काटती हैं, उनमें से थोड़ा काटती हैं, थोड़ा अपना मिला के उनके हित की चिंता करती हैं। यही आज की कथा का सूत्र है। व्यक्ति वो है जो सब कुछ करता हुआ अपनी प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखे कि हम क्या करें कि हमारा गौरव बढ़ता रहे। क्योंकि ये बातें उसके लिए है जो इस बात को समझ सकता है। रोटी कपड़ा मकान में जो उलझा है, ये बातें उसके लिए नहीं है। जो प्रबुद्ध है, मध्यम से ऊपर के वर्ग में आता है, उसी के लिए ये प्रसंग है। उसको समझना है कि हम तीसरा, ये चौथी बात जो आज हमारे पास है, वो हमारा वर्तमान है। जो हम ऐश्वर्य के लिए कर रहे हैं, वो यहीं प्राप्त होगा। जो सुरक्षा के लिए कर रहे हैं, फंड बना रहे हैं, वो भविष्य में मिलेगा। लेकिन एक फंड हमारा ऐसा है जो न यहाँ मिलेगा न भविष्य में मिलेगा। जब हम अगला जन्म पाएंगे तब प्राप्त होगा। उसको कहते हैं परमार्थ फंड। हमने कितना इकट्ठा कर लिया, हमने कितना धर्म में किया, हमने कितना सत्कर्म में किया, हमने कितना यजन किया, कितना स्मरण किया, कितना लोक मंगल में दे दिया, कितना मंदिर में दिया, कितना हॉस्पिटल में दिया, कितना स्कूल में दिया, वो हमारा परमार्थ फंड है। उसी का नाम है राम फंड। राम ब्रह्म परमार्थ राम जी कौन है? तो परमार्थ की मूर्ति है। देखिए, राम जी ने देवराज इंद्र के बेटे जयंत के ऊपर एक सींग का बाण ऐसे छोड़ा था। ऐसे सींग का बाण छोड़ देने पर जयंत कितना दौड़ा प्यारे?
ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका, व्याकुल भीरा शमित भय शोका, व्याकुल समित भय शोका, गाहु बहिठन कहा न होई, गाओ बैठन कहा न होई, राखी को सकई राम कर द्रोही, राम को सकई राम कर द्रोही, मातु मृत्यु पितु समन समाना, मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना, सुधा होई विष सुनु हरि जाना, मित्र करई सत रिपु के करनी, मित्र करई सत रिपु के करनी, कहूँ विबुधन दे बैतरनी, ताकहु विबुध नदी बैठनी, कहूँ विबुधन दे बैतरनी। भगवान ने एक सींख का बाण जयंत पर छोड़ा, फिरा शमित व्याकुल भय शोका, फिरा शमित व्याकुल भय शोका, काहू बैठन कहा न वोई, कहां ब्रह्म धाम गया, शिवलोक गया, किसी ने बैठाया नहीं। इंद्र चक्रवर्ती जी महाराज के सखा हैं, जयंत को मारना नहीं था, झटका देना था। भगवान ने सींक धनुष सायक संधाना और तीनों लोक में वो भ्रमण करने लगा। तो क्या राम जी अयोध्या जी से एक बाण रावण के ऊपर नहीं चला सकते थे? भगवान ने नहीं किया। जानते हैं क्यों? रावण ने भगवान ब्रह्मा से ये वर मांग रखा था कि हमको वानर और मनुष्य ही मारे, इनको तो मैं खा ही जाऊंगा, दूसरा कोई नहीं मार सके। हम काहू के मरई न मारे, वानर मनुज जात दुई वारे। वानर मनुष्य को छोड़कर मुझे कोई नहीं मार सके। राम जी को हर घड़ी सावधान रहना पड़ता था कि मेरा रामत्व तो कहीं प्रकट न हो जाए, वरना रावण मरेगा ही नहीं। ब्रह्मा जी को बुलाएगा, ब्रह्मा जी कम हियर, ये नर नहीं है, ये तो भगवान है, इनसे तो मैं मरूंगा नहीं। फिर वो कुछ दिन जी जाएगा। भगवान ने सदैव सावधानी बरती कि मेरा रामत्व तो प्रकट न हो। आप कहेंगे भगवान ने सावधानी बरती, रावण ने वर मांगा, इससे हमको क्या? अब यहां अपनी बात यह है, राम जी ने जो जो किया, जैसे जैसे कह गए रह गए, वही मानव का जीवन है। उसी जीवन को जब हम जीने लगते हैं तो परिवार में, समाज में, नगर में, गांव में, देश में, विश्व में हमारी भी प्रतिष्ठा वैसी हो जाती है जैसी राम जी की प्रतिष्ठा है। इसको जीना पड़ेगा। रामचरित्र जीने का चरित्र है, केवल गाने का नहीं। ये तो हम भगत लोग हैं, गाते रहते हैं। राम कथा जीने की कथा है। मेरे राम जी, अरे कल हमने एक बात आपसे कही, मनुष्य का जीवन है, सुख आते आते दुख में बदल सकता है। घबराना नहीं है। क्यों? न सुख अपने हाथ में है, न दुख अपने हाथ में। काहू न को सुख दुख कर दाता,
कोई किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। ये संसार ही सुखालय दुखालय है। कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी दिवस आएगा, कभी रात आएगी। तो जब हम आप जानते हैं कि संसार सुख दुख से भरा है, तो क्यों घबराना भाई, ये तो होना ही है। काल कर्म बस होई गोसाई, बरबस रात दिवस की नहीं। क्यों रोना? आप देखिए, हर बात को पॉजिटिव मोड में लेकर जब हम सोचेंगे, दुखी नहीं होंगे। ठीक है, दुखी नहीं होंगे। भगवान को होना था अभिषेक और हो गया वनवास। गोस्वामी जी ने श्लोक लिखा, प्रसन्नताम या नगताभिषेकत तथा न ममले वनवास दुःखत मुखाम्बुजश्री रघुनन्दनस्य मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। मैं सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। हम लोग जीव हैं, हमारे जीवन में सुख दुख दिखता है तो थोड़ी उलझन होती है, लेकिन यदि ये बोध बना रहे, इसको तो आना ही है साहब। जैसे बड़ा जहरीला उदाहरण दे रहा हूं, भूख न हो भोजन करिएगा तो तबीयत बिगड़ेगी। बिना भूख के भोजन नहीं करना। परंतु आदमी तबीयत बिगड़ने के पहले दवाई साथ रखता है, चूरन रखता है। लाओ थोड़ा खा लेते हैं, बड़ा पसंद है, और गड़बड़ होगा तो चूरन ले लेंगे। उसी प्रकार हमारे आपके जीवन में ये विघ्न उपस्थित होंगे दुख रूप। तो चूरन क्या है? तो भगवत कथा और सत्संग चूरन है। ये सारे दुख को समाप्त कर दे। जीवन में दुख आएगा निश्चित है, मान कर चलिए, परंतु जब हम ये स्वीकार करेंगे कि आना ही था, तनाव नहीं होगा। गर्मी के बाद वर्षा ऋतु आती है, 17 अक्टूबर के बाद मौसम बदलता है और नवंबर सप्ताह पहला आते आते जाड़ा प्रारंभ हो जाता है। माताएं कपड़ा निकाल करके सुखा करके ऊनी एकदम तैयार रखती हैं, और जिसको इसका अभ्यास नहीं होता उसको सर्दी जुकाम बुखार सब हो जाता है। हमको ये पहले तैयारी रखनी है कि ये परिस्थिति आएगा तो क्या करेंगे, वो आएगी तो क्या करेंगे। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।